कैसे वो बच्चे में ये चाहते कि भाई भाई है, हम तुम्हें गंगा जल देते और गंगम तुम्हें हम देंगे। नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं थिंकिंग ऑफ यूथ, सोच युवाओं के। इस वक्त हम गोपचर पाड़ा में उपस्थित है। आप देख सकते हो सभी मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और उनको संबोधन करने के लिए खुद लोक नेता जो बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वासर्व है उनकी उपस्थिति, साथ ही यहाँ के जो अभी उम्मीदवार है क्षितिज हितेंद्र ठाकुर, उन्होंने भी अपनी उपस्थिति देकर सभी मुस्लिम भाइयों का अभिवादन किया। हम उन लोगों से बातचीत करेंगे जिस प्रकार से मुस्लिम भाई हमेशा बहुजन विकास आघाड़ी के साथ खड़े नजर आते हैं। उनकी समस्या हमें समय पर सॉल्व होती है, पर फिलहाल इस बार उनकी समस्या क्या है, अनेक समस्या जो इस बार का मौका था उन्हें हो नहीं पाया और उन्होंने अपनी सभी बातें ठेठ हितेंद्र ठाकुर से रखी। हम लोगों से बात करने की कोशिश करते। क्या कहोगे, आपका नाम बताइए। मेरा नाम रेशमा शेख है। कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हो? हमारी यहाँ पे 7वीं पीढ़ी है। 7वीं पीढ़ी है, मतलब हाँ। आप पहले से ही जानते हो बहुजन विकास आघाड़ी? जी बिल्कुल, हमारे नाना जमादार साहब यहाँ के पहले सरपंच रहे हैं और वो भी पहले से हमारा घराना ही पॉलिटिक्स में रहा है। खैर अभी इस वक्त नहीं है, बट हम लोग के अंदर समाज सेवा का गुण जो है वो पहले से ही है। लेकिन अप्पा जब से यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी में आए, हम लोग तब से उनके साथ कार्य करता है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके वजह से हमें कभी भी किसी और पार्टी की तरफ देखने का मौका ही नहीं आया। और आज ऐसा क्या काम किया हितेंद्र ठाकुर जी ने जो जिसके लिए आप 35 साल से लगातार उनके साथ नजर आए? 35 साल से उन्होंने, पहले अगर हम देखेंगे ना, ये जो विरार इस जगह पे जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ना, हम लोग यहाँ पर इस नारंगी एरिया में आने में लोग डरते थे। सबसे पहली बात तो कि नारंगी एरिया मतलब दहशत माना जाता था, इस तरफ का एरिया, तो इस तरफ आने डरते थे और उस वक्त गैंग वॉर वगैरह ऐसी चीज़ें बहुत सी होती थी। लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह अप्पा जब से आए हैं तब से यहाँ की दहशत ख़त्म हो गई है। जो दहशत की बातें जो करते हैं ना, एक्चुअली दहशत तो मैं कहती हूँ कि दहशत ख़त्म करने का नाम ही हितेंद्र ठाकुर है। दहशत खत्म करने का नाम हितेंद्र ठाकुर। जिस प्रकार से आरोप लगता आ रहा है बहुजन विकास आघाड़ी के, तो जो दहशतवाद का प्रचार करते जिसके चलते बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ पर 35 साल से राज करे, पर महिला का कहना है कि दहशत हितेंद्र ठाकुर ने खत्म किया। हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहोगे, आप भी इस मीटिंग में शामिल थे और आप मुस्लिम समाज के घटक हो, क्या लगता है हितेंद्र ठाकुर जी को क्यों मदद करना चाहिए? मेरा नाम सलाम शेख है, मैं यहाँ का रहवासी हूँ। इन्हें हमारे बाप दादा का इधर सब कुछ है, इन्हें हम लोग प्रॉपर इधर के भूमिपुत्र है। तो अभी हम लोग ये अप्पा के साथ 35 साल ने, उससे कई पहले उनके काका थे भास्कर ठाकुर, तभी से जुड़े हुए क्या। तो इसके लिए इधर बहुत से पानी की दिक्कत थी या समझो रोड की दिक्कत थी, गटर की दिक्कत थी। वो सब जब हमारे अप्पा चुन के आए उस वक्त से आज तक कोई ऐसा काम नहीं रखा। एक गिने चुने 100% कोई काम तो होता नहीं, गिने चुने मुद्दे हैं, वो भी अप्पा ने अभी हम लोग ने निवेदन दिया है, वो भी करने वाले हैं। हाँ, इसके लिए अभी हमारा जो मुस्लिम समाज है, वो मुस्लिम समाज आज से नहीं पहले से ये अप्पा के साथ है और अप्पा के साथ रहेगा। और उनके साहबजादे क्षितिज ठाकुर ये पढ़े लिखे आमदार है, कोई ऐसे अरे गरे है नहीं। तो उनका जो ये इधर जो पकड़ है और उनका जो ध्यान है वो मुस्लिम तरफ से ज़्यादा है क्या। तो उनके लिए ये हमारा मुस्लिम समाज उनके साथ है। और उसके लिए ये जो क्या नाम शगीर डांगे, इन्होंने बताया कि हम जो है उनके फैमिली है,
फैमिली है, तो हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वोट किसको देना है, वोट किस ये करना। हम सब जितने भी मुस्लिम भाई हैं, पिछले लोकसभा पिछला 4 महीने लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें पूरे मुस्लिम, ऐसा बताया जाता है कि मुस्लिम समाज डायरेक्टली मशाल को मत किया था, जिसके प्रकार से जो आपके मस्जिदों में फतवा जारी हुआ कि आपको महाविकास और अपने समाज को बचाना है तो मशाल को मत करना है। तो ये कहीं ना कहीं अब मशाल को नहीं करते हुए आप बहुजन विकास आघाड़ी को कैसे करोगे? देखो ये जो खासदारगी का इलेक्शन रहता है ना, वो एक अलग ये है क्या, और आमदारगी का ये अलग है। वो लेके बैठेंगे ना तो उसका वो चुनाव से इसका मिलजुल कोई नहीं है। ये हम लोग इधर लोकल है, लोकल इसको ये करेंगे क्या। और खासदारगी का ठीक है, उन लोग ने फंसाया, लोगों को फंसाया, ये किया, वापिस उन लोग उनके इनमें गए। तो ये बड़े बड़े लोगों ने टॉप लेवल में ये सब बता दिया है, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं। बड़े लोगों ने जो बातचीत की उससे ये पूरा मुस्लिम समाज एकत्र है। हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिरोज भाई, क्या कहोगे? आप भी सतत बहुजन विकास आघाड़ी के एक कट्टर कार्यकर्ता माने जाते हैं और आपका जहाँ पे क्षेत्र है उस क्षेत्र में आज बहुजन विकास आघाड़ी के लोक नेता हितेंद्र ठाकुर की उपस्थिति और उन्होंने सभी मुस्लिम भाई को संबोधित किया। क्या लगता है ज़्यादा से ज़्यादा वोट यहाँ से निकल पड़ेगा? वोट तो निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि ये कोई नई पार्टी तो है नहीं। 35 साल से यहाँ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और अपन ने एक बात बहुत अच्छी कही कि विश्व का सबसे जनसंख्या वाला हमारा वसई तालुका है। तो यहाँ पे दुनिया भर से अगर लोग आके यहाँ बसते हैं, रहते हैं, तो बिना विकास के तो कोई आके बसता नहीं और रहता नहीं। तो जो भी हुआ है उनके ज़रिए से हुआ है, जो भी विकास उन्होंने लाया है, ला रहे हैं और आगे जीत के आएंगे तो और लाएंगे। जो अपने वादे पे अटल है वो पूरा करते हैं और इसके बाद भी जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे होंगे, ये हमको भरोसा है। वादे जितने हितेंद्र ठाकुर ने किए वो कहीं ना कहीं 35 सालों में सफल होता हुआ नजर आया, ऐसा लोगों का कहना है। यहाँ के जो संबोधित करते हैं जहीर शेख, जो युवा के एक अच्छे नेता माने जाते हैं क्योंकि उन पर विश्वास ज़्यादा करके लोग करते हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। जहीर जी, जिस प्रकार से मुस्लिम समाज को आप एकत्र करके रखते हो और आप हमेशा बहुजन विकास आघाड़ी के लिए प्रामाणिक तरह से काम करते हो, क्या लगता है इस बार बहुजन विकास आघाड़ी को मुस्लिम समाज भारी मतों से विजय कराएगा? बिल्कुल, क्योंकि जो अभी मीटिंग हुई और हमारी कॉर्नर मीटिंग मुस्लिम समुदाय के लोगों से चल रही है, हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा बहुत अलग इलेक्शन है। हमको स्थानिक आमदार, शिक्षित आमदार, युवा आमदार जो क्षितिज ठाकुर है वो एक अच्छे आमदार है। और हमारे लोक नेता, आप तो जानते हो हमको सबको परिवार मानते हैं। एक परिवार को सबको लेके चलने वाला नेता अगर हमारे वसई विरार में है तो पूरा मुस्लिम समुदाय उनके साथ में जाएगा। तो जिस प्रकार से दफन भूमि का जो मसला चल रहा था 2-4 महीने पहले, तो वहाँ हितेंद्र ठाकुर जो नेता आमदार है क्षितिज ठाकुर, वो उस दफन भूमि के जो भी सभा में पहुंचे नहीं और दूसरे पार्टी के नेता जरूर उनको समर्थन दिया। तब भी तो मुस्लिम की जरूरत थी ना, उन्हें ज़रूरत थी ना। लेकिन ऐसा थोड़ी कि अगर जाने से ही काम होता है। हम उनके लगे, हमारी पूरी टीम उनके साथ में लगी है। हमारे उनको मार्गदर्शन हमको मिल रहा है कि दफन भूमि किस तरीके से हमारे हाथ में आएगी। कुछ लोगों के वजह से या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो दफन भूमि अटकी है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अभी आज मीटिंग में अप्पा ने बोला है कि दफन भूमि का जो प्रश्न है वो जल्दी हमको क्लियर करके देंगे। और दूसरी बात ये है कि अभी जो मैनिफेस्टो है, आप देखो ना, मैनिफेस्टो में पूरा जो आने वाले जो किए हुए काम और क्या करने वाले वो काम दिया है। अगर मैनिफेस्टो लोगों ने अगर ठीक से पढ़ लिया है तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम समुदाय का एक भी वोट कहीं दूसरी पार्टी को जाएगा। पर मैनिफेस्टो तो जारी हो गया, पर जिस प्रकार से सभी पार्टी मैनिफेस्टो जारी करती है पर उस प्रकार का 100% काम तो नहीं करती है। तो अप्पा हितेंद्र ठाकुर ये काम करके दिखाएंगे क्या? यस, 100%। अभी तक के मैनिफेस्टो जो दिए, इससे पहले जो इलेक्शन हुए तो आप देखो ना, उसमें जो जो मैनिफेस्टो में जो दिया था, सब में बड़ी दिक्कत विरार वसई में पानी की थी। अब पानी में लोग नहा रहे, घर धो रहे, ओटे धो रहे, बालकनी पे पानी गिर रहा है, आप देख रहे हो। और आने वाले टाइम में उससे भी अच्छा प्रोविजन हमारे आमदार ने करके रखा है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में पानी की दिक्कत तो नहीं होगी। क्या कहोगे? अपने लास्ट सवाल है, अपने मुस्लिम जितने भी वसई विरार के लोक संख्या में आपके हैं, उनको क्या अपील करना चाहोगे आपके माध्यम से? मुस्लिम समाज को एक ही बात बताऊंगा मैं कि हमारे सामने जो युवा आमदार, हमारे कैंडिडेट क्षितिज ठाकुर खड़े, उनके सामने जो कैंडिडेट खड़े वो आप देखो कौन खड़े। और वो कैंडिडेट देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको क्षितिज ठाकुर वोट नहीं करना चाहिए तो गलत बात है। क्षितिज ठाकुर एक अच्छा आमदार, पढ़ा लिखा आमदार है, हमारे लोगों को साथ में सबको लेके चलने वाला। और हमारे अप्पा एक सब
जाति धर्म के लोगों को लेके चलने वाला है। विरार वसई एक सेफ एरिया है। मुसलमानों को मैं अपील करूंगा कि आने वाले 20 तारीख को 8 नंबर के सामने का बटन दबा के क्षितिज ठाकुर को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीता है। ये सभी मुस्लिम भाइयों का एक ही कहना है कि फिलहाल इस वक्त हम लोगों को एकत्रित करके और ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों में जो 8 नंबर का क्षितिज ठाकुर का जो बटन चिन्ह है उस पर बटन दबाकर उनको विजयी कराएंगे। पर फिलहाल 20 तारीख बताएगा कि कितनी लोक संख्या में मुस्लिम समाज के लोग घर से बाहर निकलकर क्षितिज ठाकुर के पल्ले में मत करते और आने वाला 23 तारीख ही बताएगा कि कौन विजय होएगा और कौन पराजय। पर अब तक की जो भी अपडेट मुस्लिम समाज की तरफ से मिली है उनका एक ही कहना है कि विकास तो हितेंद्र ठाकुर है, विकास हितेंद्र ठाकुर के साथ आता है और आने वाले समय भी आता रहेगा। पर ये जो विश्वास मुस्लिम भाइयों का है वो आगे आने वाले समय में इसी प्रकार रहेगा या बदल जाएगा, वो तो 23 तारीख के चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। अब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, हर पल की अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। चुनावी जो घमासान चल रहा है वसई विरार में, उसके चलते सभी अपडेट हम यूथ थिंकिंग ऑफ यूथ के चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।